में करवाया था। ठीक है। तो कल कुछ खास, तो जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने थे ऑन कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फार्मूला के थे और सेक्शन के। ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस लिखवाए भी थे ना कि लिख लो, ये सब करवाना है फिर भूल जाता है। बताओ कौन से लिखवाए थे। तब तक ये वाला क्वेश्चन करो। दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर, ये 37 है सेक्शन फार्मूला का दिया। सिर्फ देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो हो सकता है इन 2 दिनों में रिविजन्स भी करवा दूं, थोड़ा बहुत पिछला कुछ। तो कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 37 होगा, सेक्शन फॉर्मूला में दिया होगा। सो देयर इज अ पॉइंट P which is -4, 5 and there's a point Q which is 3, 2. This is y-axis, y dash, x-axis, x dash. It says the line joining P -4, 5 and Q 3, 2 intersects y-axis at R. इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया जा रहा है। पी एम एंड क्यू एन आर perpendiculars perpendiculars from P and Q on x-axis. So what we need to do is find ratio PR to PQ, coordinates of R, area of quadrilateral PM and Q। चलो ये सब, ये पहले क्वेश्चन करना है। देख ले, परेशान मत होना, बस मैंने कहा था क्लास में बैठ रहे हो, परेशान मत होना, कवर अप हो जाएगा पर टाइम लगेगा। ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि आपको रेशियो दी होती है, रेशियो निकालनी होती है जैसे। ठीक है। द बेसिक फॉर्मूला, चलो करो सारे बाकी क्वेश्चन सॉल्व। तो बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है, तुम्हारे पास एक पॉइंट है विच इज ए x1 y1 एंड बी x2 y। तो कोई भी पॉइंट P इसे रेशो k/m/n में डिवाइड करता है। वी डोंट राइट, जो रेशियो होती है वो गिवन है m/n। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हम क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। m को मल्टीप्लाई करेंगे x कोऑर्डिनेट के साथ, n को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, दोनों को कर देंगे ऐड, डिवाइड होगा m+n के साथ। ऐसे ही my2 प्लस ny1/m+n। तो ये जो तुम्हारा सेंटर वाला पॉइंट है, इसका तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गया। दिस इज ब्रॉडली सेक्शन फॉर्मूला। लिख लो इस चीज को। दिस इज ऑन अ ब्रॉड लेवल सेक्शन फॉर्मूला। तब तक बाकी सब जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 37 है, मैंने क्वेश्चन आपको लिखवा भी दिया है। सो ट्राई टू फाइंड द रेशियो एंड ट्राई टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। ठीक हो गया बेटा। तुम्हें रेशियो दी होगी 3:2, 4:1 एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर रेशियो यू विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ठीक है। उसके बाद ना, अब ये क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है, लिख लिया। ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो। तो जब भी रेशियो निकालनी होती है ना, तो आपने कहना है लेट द रेशियो बी k/1। रेशियो निकालने के लिए mn नहीं लेते, ले लेते हैं, लेकिन इजी क्या होगा, लेट द रेशियो बी k/1। तुम्हें फॉर्मूला पता है ना। अब ये रेशियो आ गई k/1। ये पॉइंट कहां पर है,
कौन सी एक्सिस पर है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है तो किस फॉर्म में होता है? एक्स इक्वल टू जीरो। पॉइंट की फॉर्म क्या होती है? जीरो कॉमा वाई। ठीक है। तुम पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हो इन टर्म्स ऑफ के। इसको यहां मल्टीप्लाई करोगी, इसको यहां। ठीक हो गया ना, क्योंकि पी आर लिखा था तो मैंने पी वाला पॉइंट पहले लिया है। मतलब यहाँ के को रखा है, यहाँ नहीं रखा, बिकॉज हम रेशियो पी आर इज टू आर क्यू देंगे ना, तो इसीलिए। ठीक हो गया इतना। तो इस के को मल्टीप्लाई किया पहले थ्री से। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? थ्री के। फिर वन को मल्टीप्लाई किया माइनस फोर से, माइनस 4 अपॉन के प्लस वन। फिर आ जाएगा 2 के प्लस 5 अपॉन के प्लस। ठीक है। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट आर, सबने निकाल लिए थे ये। हाथ पे क्या हुआ? कैसे? कब हुआ? प्रॉब्लम नहीं आती लिखने में? हम्म। और मूवमेंट कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें? मतलब जैसे बाकी भी कर रही हो तो उसमें नहीं प्रॉब्लम हो रही? अच्छा, वैसे कुछ नहीं होगा, यू कैन राइट, ओके। बिकॉज क्रूशियल टाइम है, तुम छोड़ भी नहीं सकते। और चलो, समझ में आ गया बेटा? ठीक है। राइट। अब तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है। ये पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है जीरो कॉमा वाई है, और तुमने के की टर्म्स में निकाला है, तो अब क्या करोगे? ये पॉइंट आर जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से है जीरो कॉमा वाई जो गिवन है क्वेश्चन। और तुमने निकाला अपने फॉर्मूला से कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये बनते हैं, तो अब हम क्या करेंगे? मुश्किल नहीं है, तुम जल्दी पिकअप कर लोगी। ठीक है। पर घबराना नहीं, कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो बस एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। इक्वल टू जीरो आ गया, के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3। सो द रेशियो हेयर विल बी 4:3। और मैंने आपको एक चीज कही भी थी कि इसको शॉर्टकट में करना है। आप जिस कोऑर्डिनेट को जीरो कर रहे हो ना, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को देख लो। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव, वो होगा ही बिकॉज इंटरनल डिवीजन है। आपकी रेशियो उन पॉइंट्स के मैग्नीट्यूड को ले लो, 4,3, वही आई है 4:3। बात समझ में आई? ये क्विक मेथड होगा जब इसको एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं और आपके पास आंसर, मतलब सॉल्व करने से पहले आपके पास आंसर है। समथिंग कि मुझे पता है कि 4:3 रेशियो आएगी। कल कुछ गलती भी करते हो तो आपको पता है कि वो गलती है हमारी। क्लियर हो गया? अब आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो के की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 4/3। So to find the coordinates of R, I will write 4/3 -4 अपॉन 4/3 प्लस, ऐसे करेंगे। और यहां से 2 × 4/3 +5 अपॉन 4/3 प्लस। ठीक है। अब इसको निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि इसको लिख लो 12 और यहां मल्टीप्लाई करके एलसीएम सेम कर दो दोनों का, सो दैट 3 हमारा कैंसिल हो जाए। तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, देखो 12 - 12 अपॉन 4 + 3। वैसे भी वाई एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो ही आना था, आ रहा है। ठीक है। और यहां मैं क्या लिखूंगी? 8 + 15 अपॉन 4 + 3। समझ में आ गया? 4 × 2 = 8, ये 3 यहां चला गया, यहां से 4 + 3 यहां से आ गया। सो व्हाट हैपेंस इज, जो 3 हमारा एलसीएम है, देखो उस कैलकुलेशंस में आप दो स्टेप्स भी कर सकते हो, उसको एक में भी कर सकते हो, बट ठीक करना। तो हमारे पास पॉइंट आ जाता है 0,23/7। यही आ रहा है, 0,23/7। ठीक है, पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स। अब कहा जा रहा है टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ दिस इज अनदर क्रूशियल, अगर मुझे इसे केस स्टडी की फॉर्म में देना है। ये क्वाड्रिलेटरल आपको क्या लग रहा है, क्या बना है? PMNQ। इफ यू लुक एट दिस क्वाड्रिलेटरल, क्या बन रहा है ये? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया निकालना हो तो क्या करते हैं? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो अब तो पहले बताओ जी, इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? पीएम क्यूएन है। तो पीएम और क्यूएन को आप ऐड करोगे, और हाइट क्या है? एमएन। क्लियर है इतना? अच्छा, पीएम की लेंथ क्या है बताओ, मृदुल?
पीएम की लेंथ कितनी है? 5 आ गया ना? समझ में आ गया, वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे हैं। तो क्यू एन की लेंथ कितनी होगी बताओ, है ना? 2 यूनिट्स। और आप बताओगे, मैं था, आप बताओ एम एन कितना है? बता सकते दिया कितना होगा? क्योंकि ये पॉइंट क्या है, देखो एक्स यहाँ पे -4 होगा, और यहाँ पे एक्स कितना होगा? 3। ठीक है, तो ये 0 पॉइंट था, और ये 3 यूनिट्स डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो इट विल बी 7। तो आ जाएगा 49/2 स्क्वायर यूनिट्स। फिर हो गया इतना? ठीक है। अब ऐसे ही करवा रहा था मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 65। गिवन ओ 0,0, पी 1,2, एस -3,0, पी डिवाइड्स ओ क्यू इन रेशियो 2:3। ओ पी आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इसकी फिगर मैं ड्रॉ करती हूँ। आपको फाइंड करना है ए पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, बी पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, रेशियो इन विच आर क्यू इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमें एक्सिस कुछ इस तरह से दी हुई है। मैं रैंडमली ले रही हूँ पॉइंट्स को। एस तो दिया हुआ है -30, और हमें पी दिया हुआ है 1,2। तो अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ कर रही हूँ, चलो अब मैं, सो एक हमारे पास है O00, ये पैरेललोग्राम है OPRS। ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर दो इसको। ठीक हो गया, चलो ये आ गया ना हमारे पास। So OPRS is a parallelogram which is given to us, and then find the coordinates of Q and find the coordinates of R. Ratio in which RQ is divided by y-axis. और आपको क्या दिया हुआ है? वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पॉइंट पी। पॉइंट पी कहाँ पर है? ये पॉइंट पी डिवाइड्स ओ क्यू इन द रेशियो 2:3। पॉइंट पी डिवाइड्स ओ क्यू इन द रेशियो 2:3। ओ दिया हुआ है आपको 0, 0। क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, तो मैंने उसे एक्स वाई ले लिया। तो कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू? सारी इंफॉर्मेशन को अगर आप प्लेस कर देते हो ना अपने इस ग्राफ पर, तो आपको एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, देखो ये है हमारे पास
ओ यहाँ पर, क्यू यहाँ पर, पॉइंट पी कुछ यहाँ पर है, पी के कोऑर्डिनेट्स है 1,2, क्यू के हमारे पास नहीं है, और ओ जो है दैट इज 0, 0, द रेशियो इज 2:3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? समझ में आ रही है बात सबको? ये 2 को यहां मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 को यहां मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 × x/5, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 × 0, ऐसे ही 2 × y + 0/5। These are the coordinates for p। तो p के कोऑर्डिनेट्स बन के आ रहे हैं 2x/5, 2y/5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है किसके इक्वल है? 1,2। इक्वालिटी ऑफ 2 पॉइंट सेज एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे, वाई भी सेम होंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2x/5 इज इक्वल टू 1 एंड 2y/5 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ जाती है 5/2 और y की वैल्यू आ जाती है 5। सो हमारे पास जो Q पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? 5/2, 5। 5/2, 5। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकाल लिया हमने। कैन वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R? ये प्योरली लॉजिक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर फाइंड करना, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आर का? गिवन क्या है? ओ पी आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। नाउ यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। सोचो, आर का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? बहुत आसान है, 2 होगा ना, बिकॉज लाइन पैरेलल जाएगी बिल्कुल। ठीक है ना, इट हैज टू गो पैरेलल, तो यहां पर ये 2 है तो आर बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, कोई टिल्ट अपसाइड डाउनसाइड कोई स्लांट नहीं होगा, तो इट विल बी 2। एंड व्हाट अबाउट द एक्स कोऑर्डिनेट? अब वो समझ नहीं आता है, तो स्लांट जा रहा है, इट इज नॉट गोइंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, हाउ कैन वी फाइंड आउट? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक तो ये। दूसरी चीज जो मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली सिखाई थी, टू फाइंड 3 वर्टिसेस आर गिवन, टू फाइंड द 4th वर्टेक्स, क्या था? डायगोनल्स ऑफ, लिख लो, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये चीज हर बार भूल जाओगे, यहां पर देखो लॉजिकली मैं आपको सिखा भी दूंगी, तो आपने सोचना है कि हाउ टू फाइंड द 4th वर्टेक्स। दिस क्वेश्चन इनहेरेंटली आपको वो चीज यूज करने को कह रहा है, कौन सा? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम होता है, जिसे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखते हैं। याद है मिड पॉइंट फॉर्मूला? कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बन रही है, उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट क्या होता है? x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय, दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, लिख लो। रेशियो 1:1 होगी, तो 1 × x1 + 1 × x2, 1 x1 + x2, 1 × y1 + 1 × y2, 1 + 1 2 आ गया। तो सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत आसान है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मिड पॉइंट लगा सकते हो, कि यहां पे मिड पॉइंट फाइंड किया, यहां का मिड पॉइंट फाइंड किया, दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। तो अगर मैं इसको पी क्यू ले रही हूं, मान लो, बिकॉज मैं एक्स वाई पहले ले चुकी हूं ना, तो लेट मी टेक इट पी क्यू ओनली। तो आप क्या कह रहे हो? यहां से मिड पॉइंट निकाला, -3 + 1, कितना आ जाएगा? ये वाला पॉइंट, -1, 1। अब तुमने लिखा p + 0/2 इज इक्वल टू -1, ऐसे ही q + 0/2 इज इक्वल टू 1। तो वैसे भी तुमने यहाँ पे 2 ही निकाला था। और देखो, अगर हम लॉजिकली सोचते हैं तो मेरी ये लाइन सेगमेंट किस लेंथ की है? 3 यूनिट्स है। और यहां पर p कहां पर है? x कोऑर्डिनेट 1। तो अगर मुझे मूव करना है तो मैं 0, 1 यूनिट हो गया, फिर 2 यूनिट्स, और फिर -2 पे आ जाऊं। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर आप लॉजिकली सोचकर चलते हो तो q + 0/2 विल बी इक्वल टू +1। यहां से मेरे पास r के कोऑर्डिनेट्स क्या जाते हैं? 2, -2, -2, सॉरी, -2, बात समझ में आ गया? इसमें ये दो ही कोऑर्डिनेट्स निकालने सोचने की बात थी, अदरवाइज एल्स क्वेश्चन बिल्कुल सेम है।
मैं तभी कहती हूँ 10th में फॉर्मूलाज और सारे कॉन्सेप्ट्स याद रखना, तो ये चीज बार बार याद रखना। इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये एमसीक्यू में आता है और हम साइड्स निकालने बैठ जाते हैं। ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला भी मैं केस स्टडी भी करवाऊंगी। डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला में सिर्फ इतना फर्क है, डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर इक्वेशन बनेगी ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप एक सिंगल वे में एक्स वाई से चल रहे हो तो आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर मैं यही चीज डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालती हूँ तो मेरे पास क्वाड्रेटिक बनकर आएगी। बट अगर मैं यही चीज सेक्शन से निकालूंगी तो लीनियर इक्वेशन बनकर आएगी। बात समझ में आ गई इतनी चीजों में? ठीक है। चलो ये करो अब, रेशो इन विच आर क्यू इज डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे बहुत सारा मेसी हो गया, तो मैं क्या करती हूँ, इस चीज को इरेज कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव द कोऑर्डिनेट्स फॉर आर, आई हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। इन केस नहीं समझ में आया, घर जाकर ये दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड देन लुक एट इट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। आपको जो पहले दिया हुआ ना, आर क्यू इज डिवाइडेड, तो आर को आपने यहां लिखना है पहले में। डोंट राइट आर हियर। देख लो इस पॉइंट पर आर नहीं आएगा, इस पॉइंट पर क्यू आएगा, बिकॉज आर पहले लिखा जा रहा है। ठीक है। तो रेशियो निकालनी है डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है। सो लेट मी टेक दिस एज पॉइंट एक्स, या कुछ भी पॉइंट ले लो, इसको ए ले लो। ए इज ऑन वाई एक्सिस, तो किस फॉर्म में हो गया, 0, y। आर के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाले थे -2, 2। क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे 5/2, 5। सो लेट द रेशियो बी k:1। तो k यहां मल्टीप्लाई किया, 1 यहां मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा, 5/2k-2 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये आ जाएगा 5k-4 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लोगे तो 2/k+1 आ गया, सॉरी 2 × k+1 एज द डिनोमिनेटर। सो 5k-4 इक्वल टू 0, k की वैल्यू क्या आएगी, 4/5। और वैसे भी आपने रेशियो का लिखी थी 2/2:5/2, रेशियो 4:5 ही बन के आ रही। सो रेशियो इज 4:5। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ए के, तो ये पॉइंट निकाल सकते हो कि वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। कैन यू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ वाई? के की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4/5। तो ये आ जाएगा, या 4:5 की रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, तो 4 × 5 प्लस 5 × 2 अपॉन 4+5 9, तो 0, 30/9 यही आ रहा है। देखो ठीक है, इतना क्लियर है। अब ना एग्जाम्पलर का एक छोटा सा क्वेश्चन है, इतना लिख लिया सबने, राइट? एवरी वन क्लियर? एग्जाम्पलर में ना ये एमसीक्यू है। अच्छा, कहा जाए तो ना एमसीक्यू प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। पता नहीं आपकी वर्कशीट में लिखा हो कि नहीं लिखा हो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, 79 लिखा हुआ है वर्कशीट में जो मैंने शेयर किया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, लिखा हुआ है ना, लिखा होगा वैसे तो, 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एओबी, की एग्जाम्पलर है ना, ये लिखा होगा। फिर अगर इन बिटवीन एडिशंस होंगी तो शायद वो पुरानी वाली वर्कशीट ही मैं शेयर कर देती हूँ ना। ठीक है। तो ऐसा ना आपको ये फिगर में ही एमसीक्यू में ही दिया हुआ है कोऑर्डिनेट पे बेस्ड, और है प्योरली कॉन्सेप्ट। ये 0 दिया हुआ है, ओ पॉइंट आ गया, यहां पर ए लिखा हुआ है 0, 2y, और यहां पर बी लिखा हुआ है 2x, 0। इसको ऐसे ज्वाइन किया। तो कहते हैं ये ट्राइंगल एओ बी बना है, आपको ऐसा पॉइंट निकालना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। एक ऐसा पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है। ये ना 9th में एक क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट वाला, वो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें एक्स वाला ट्राइंगल था।
देखो मैं कह रही हूँ मेनली, अगर आप सोचोगे ना क्वेश्चन कहाँ से आया, तो मेरे हिसाब से ये एनटीएससी या ओलंपियाड्स जो होते हैं आपके, वहां से क्वेश्चन लिया हुआ है कि स्पीड टेस्ट है, बच्चा टाइम भी वेस्ट करेगा, याद है ऐसा क्वेश्चन था। और फिर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल था, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है एम, और यहां से लाइन पैरेलल ड्रॉ की है ना। राइट, उसका एक पार्ट था यहाँ पे, मान लो मैंने पी लिखा, तो आपने इसको प्रूव किया था कि पी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। फिर आपने इसको ज्वाइन करने को आता, और याद है आता था, प्रूव दैट बी एम इज इक्वल टू हाफ ए सी। आ रहा था ना ये चीज, याद है, नाइन्थ में थी ये। देखो यही है आपके प्रूफ को अब क्वेश्चन के साथ रिलेट करना। बी एम ए सी का हाफ है, एम तो मिड पॉइंट है ही है, तो कहना है से ए एम इज ऑल्सो हाफ ऑफ ए सी, सी एम इज ऑल्सो हाफ ऑफ ए सी, एंड बी एम इज ऑल्सो हाफ ऑफ ए सी। सो कहना है से ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू सी एम, है ना। ट्राइंगल कौन सा बना है, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। समझ में आ गया। देखो मल्टीपल लेवल चीज है ना, मतलब ये होता है जब होता है ना फाइनल एनलाइटनमेंट आती है कि अच्छा ये वो चीज है, यहां से ये है, दिस इज द मेन, कि ये चीज वहां से सब कनेक्ट होकर आई है। एक है राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा पॉइंट जो इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एओबी, वो किसको, उसको क्या बोलते हैं, मैंने करवाया भी आपको। एक ऐसा पॉइंट जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, उसको क्या बोलते हैं, याद आया, सरकम सेंटर। ठीक है, ये मल्टीपल लेवल्स पे क्वेश्चन, सच में कह रही हूं, अगर आप देखोगे ना तो एवरीथिंग इज जस्टिफाइड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट एंगल ट्राइंगल है पहली बात तो, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज आए तो हमें पता है कि ऐसा पॉइंट जो तीनों वर्टिसेस से, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर हो, उसे बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये होता है या सिखाया जाता है कि अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर ड्रॉ करोगे तो वो क्या होता है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, सरकम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कि देखो कल इसके राउंड ऐसे सर्कल ड्रॉ करोगे ना, कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा सर, है ना। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। सर्कल में 90 डिग्री का एंगल, आर्क बना रही है ए बी, ए बी कॉर्ड ने 90 डिग्री का एंगल बनाया। अच्छा 90 डिग्री का एंगल सर्कल में बने तो क्या होती है थ्योरम, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सो अगर ये राइट एंगल बना है, दैट मीन्स जो मैं ए और बी वाला पोर्शन ले रही हूं, ये आर्क का, ये हमारा सेमी सर्कल है। अगर ये सेमी सर्कल है तो ए बी क्या होगी, डायामीटर। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में आ गया। तो इसका डायरेक्टली आंसर था कि तुम्हें ये, अगर मैं ऑप्शंस देती हूँ ना, ऑप्शंस में ना तीन चार चीजें लिखी हुई थी, चलो अगर इसमें मुझे डायरेक्टली आंसर निकालना है तो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, 2x/2, 2y/2, तो मिड पॉइंट हमारा सरकम सेंटर जो बनकर आया, या ऐसा पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंस पर है, वो बनकर आता है XY। समझ में आ गई बात। अब इसको कैलकुलेशंस अगर करनी थी, होता क्या है कि X1 Y1 दिए, हमें X और Y दिया हुआ है, नंबर दिया होगा तो हम सॉल्व कर लेते। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सिर्फ ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगाओगे, हर एक में नहीं लगाओगे, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में, दैट टू बिकॉज ऑफ एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, और आपने इसको क्वाड्रिलेटरल्स में प्रूव भी किया हुआ है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी। अब आते हैं इसको प्रूव कैसे करना है, कि मान लो मैंने कहा लेट द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट बी पी क्यू। आप इक्वल डिस्टेंस निकालोगे कि कोई भी पॉइंट मैंने ले लिया, ये P कॉमा क्यू है, तो P का डिस्टेंस O से, P का डिस्टेंस A से, P का डिस्टेंस B से सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, P² प्लस Q² का अंडर रूट, विच आई एम से टेकिंग, लेट मी टेक OP इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू PB। PA का डिस्टेंस निकालेंगे तो P² प्लस Q-2y का होल स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट। ये है लंबा मेथड जो मुझे चलना चाहिए, मतलब होता है ना कि हर क्वेश्चन को
टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, समझ में आ गया उसके पीछे का लॉजिक तो आप सॉल्व भी कर पाओगे। और ये आ जाएगा p - 2x का होल स्क्वायर प्लस क्यू। क्लियर हो गया ना? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया। अब इन दोनों को, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, OP इक्वल्स टू PA। ठीक है, सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, p² प्लस Q² इज इक्वल टू p², Q - 2y का होल स्क्वायर। ये p² कैंसिल हो गया। अगर आप सॉल्व करोगे, Q² -2QY प्लस 2y², 4y², ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आएगा 4y² -2QY एज 0। फिर आप इसमें क्या करोगे, यहां पर भी 4 आएगा, मैं क्या कर रही हूँ, तो ये 4 कॉमन लिया, 4y कॉमन लिया, y - q आ गया। या तो y 0 के इक्वल है या y q के इक्वल है, तो q जो है वो y के इक्वल आ गया। ठीक है ना, तो ये लंबा मेथड है। चलो नेक्स्ट करो। फिर हो गया, मैं क्वेश्चन लिख के जा रही हूँ, लिखो। हो गया ना, समझ में आ गया? वैसे डायरेक्टली इसका मतलब 1 सेकेंड आंसर या 5 सेकेंड्स का आंसर है XY। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द पॉइंट P2, 1 lies on line segment joining points A 4, 2 and B 8, 4, then AP is equal to 1/3 of AB, AP is equal to PB, PB is equal to 1/3 of AB, and D is AP is equal to half AB। अब ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई सॉल्विंग इट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे, अब इस क्वेश्चन को अगर हम सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू ही करते हैं, कि वी हैव पॉइंट P, तो होता है ना कि आपको रेशियो बतानी है, कुछ भी बताना है, तो आपको एक पॉइंट A दिया हुआ है, जो आमतौर पे आप करते हो, B लिखा होगा 8, 4, और P ले लोगे 2, 1। लेट द रेशियो बी k:1। 8k+4/k+1 इज इक्वल टू 2। या फिर हम लिखेंगे 4k+2/k+1 एज 1। मैंने आपको कहा था रेशियो नेगेटिव नहीं आती, रेशियो नेगेटिव आ रही है, तो अब क्या करेंगे इसमें? ठीक है, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिखता है, आपको नहीं समझ में आ रहा ना कि कैसे अब इसको इंटरप्रेट करना है, बिकॉज दिस इज अ टीडियस प्रोसेस। मैं आपको समझाऊं कि के की वैल्यू -1/3 है, तो के की पोजिशन, पी की पोजिशन कहाँ होगी? इसका मतलब है कि एक तो रेशियो जो है वो डिस्टेंस जो है वो 1:3 का आप निकाल रहे हो, -1/3 है कि पी लाइज आइदर हेयर और आइदर हेयर। ठीक है, या तो पी इस साइड पे लाई करता है या इस साइड पे लाई करता है, ये तो ए भी है। पी कहाँ लाई करेगा? पी का डिस्टेंस ए से 1 यूनिट्स है और बी से 3 यूनिट्स है, तो पी यहां लाई करेगा। ये 1 है और ये 3। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब नहीं समझ में, अगर कुछ नहीं हमें स्ट्राइक करता, तो कैन यू फाइंड द डिस्टेंस AP, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस PB एंड कैन यू फाइंड AB? समझ में आ गया? AP निकालो, कितना आता है? 2 - 4, 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर √। BP निकालो, 6 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर √। AB निकाल लो, 4 स्क्वायर +2 स्क्वायर √। √5, √45, 16 + 4, √20।
समझ में आ गया? दिस इज इन केस, ये देखो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मैंने कहा रेशियो नेगेटिव नहीं आती, तो वो कहता है रेशियो से करो ही ना, आपको दो चीजें करवाएंगे, आप उनसे कर सकते हो, आइदर यूज सेक्शन फॉर्मूला और यूज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला से रेशियो नेगेटिव आ गई तो मतलब क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे, इसे लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 5। कैन आई राइट इट एट 3 रूट 5? कैन आई राइट इट एज 2 रूट 5? अब वो कह रहा है एपी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए बी, इज इट ट्रू? नंबर्स के बेसिस पर देखो, एपी की वैल्यू क्या है, √5। 1/3 ऑफ ए बी का मतलब है 3 √5, तो क्या ये ट्रू है? नहीं। ए बी कितना है, 2 √5, तो क्या ये ट्रू है? नहीं। ठीक है ना, ये फॉल्स हो गया। एपी इक्वल्स टू पीबी, ये भी फॉल्स हो गया। पीबी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए बी, ये भी फॉल्स हो गया। PB, which is this number, 1/3 of AB, which is this number, again false। तो ये आ गया ना, AP कितना है, √5 is half of AB, which is 2 √5। समझ में आ गया? तो सेक्शन फॉर्मूला से अगर नहीं समझ में आता, वी कैन ऑलवेज यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू गेट द आंसर। समझ में आ गई इतनी बात? अब ना एक केस स्टडी थी विच आई एम राउटिंग की, कभी ना कभी पेपर में आ ही जाएगी तुम्हारे। ठीक है। ये ना जब केस स्टडीज स्टार्ट हुई थी ना, तब आया था। तो ट्रेंड अभी मैंने जो लेटेस्ट थोड़ा बहुत देखा था, यही हो रहा था कि जो भी केस स्टडीज 21 में जब बोर्ड्स कैंसिल हुए थे, जो भी केस स्टडीज उस टाइम पर अपलोड कर रही थी ऑनलाइन, किसी भी वेबसाइट पे दिख रही थी ना, तो वो लास्ट ईयर ना कहाँ कहाँ से वो केस स्टडीज उठाकर वही डाली हुई थी पेपर्स में। तो दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें लिखा है अ पर्सन इज राइडिंग, कहीं नहीं मिलेगी, लिख लो इसको, मतलब मैंने आपको वर्कशीट पे शेयर नहीं की है। दिस सेज अ पर्सन इज राइडिंग इज बाइक ऑन अ स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज कॉलेज विच इज एट दिस पोजिशन टू सिटी ए विच इज दिस पोजिशन। सिटी ए यहाँ पर है। लिखो अ पर्सन इज राइडिंग हिज बाइक ऑन अ स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज कॉलेज टू सिटी ए एंड देन टू सिटी बी। ठीक है, तो जो पर्सन है वो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम कॉलेज, देन ही विल गो टू सिटी ए, देन विल राइट टू सिटी बी, और ये स्ट्रेट रोड पर है, ये नहीं कि सिटी ए से ऐसे डी रूट लेकर सिटी बी आ रही है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर। At some point, now this is important, which says at some point in between city A, at some point in between city A and city B, he suddenly realizes, he suddenly realizes that there is not enough petrol for the journey. Not enough petrol for the journey. Also, there is no petrol pump in between the two cities. ठीक है, अब आपको ना कॉलेज के कोऑर्डिनेट्स, आई थिंक इसको 0 स्टार्ट लिया हुआ है, ओ लिया हुआ है। सिटी ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, y, और सिटी बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x, 8। और ये लिखा हुआ है 2 √2 किलोमीटर्स, और इसे लिखा हुआ है 6 √2 किलोमीटर्स। ठीक है, नो पेट्रोल पंप, इन बिटवीन उसने लिखा है नॉट इनफ पेट्रोल फॉर द जर्नी इन बिटवीन सिटी एंड सिटी बी। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 1 says find the value of y, क्वेश्चन नंबर 2 says find the value of x।
हाँ जी, कैसे निकालोगे? ठीक है, कॉलेज को स्टार्टिंग पॉइंट लिया ना, तो इसको हमने 0 0 ले लिया, वो दिया हुआ क्वेश्चन में 0 0। अब आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी कर सकते हो। बट इफ आई सी, ये 2√2 है और ये 6√2 है, तो ओ ए रेशियो ए बी जो है वो क्या हो गई? 1:3। ओ ए रेशियो ए बी इज 1:3। तो मैं ये 1:3 की रेशियो यहां लिखकर आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो मेरे पास आ जाता है x +0/4 इज इक्वल टू 2। 8 + 0/4 इज इक्वल टू वाई। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आती है? 8। y की वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर हो गया इतना? ठीक है। इफ m इज एनी पॉइंट, अब लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन सेज m इज एनी पॉइंट इन बिटवीन सिटी A एंड सिटी B, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ m आर। m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या होंगे आंसर? एनी पॉइंट बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी, तो इन बिटवीन का है, एग्जैक्टली इन बिटवीन लिखा हुआ है। एनी पॉइंट एग्जैक्टली इन बिटवीन, अगर मैंने एग्जैक्टली नहीं बोला तो लिख लो, आप बता सकते हो। एग्जैक्टली इन बिटवीन, एग्जैक्टली इन बिटवीन का मतलब हम क्या निकाल रहे हैं? मिड पॉइंट। तो यहां से 2 + 8, 5,5 आ गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 + 8 ÷ 2। ठीक है ना, क्योंकि एक एक y की वैल्यू आपने 2 निकाली है, x की वैल्यू 8 निकाली है, तो इसका मिड पॉइंट निकालना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो था ना, तब क्या होता था, केस स्टडी में ना 5 क्वेश्चन थे 21 में, जब केस स्टडी स्टार्ट हुई थी। देन इट वाज सेक्शन बी, केस स्टडी का सेक्शन बी हुआ करता था, 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन आते थे जिसमें 5 क्वेश्चन थे एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, तो उस टाइम पे था द रेशियो इन विच द रेशियो in which A divides line segment joining points O and M is। क्या आना चाहिए? इस तो ओरली सॉल्व होने वाला है। कैलकुलेशन अगर मैं ना भी करूं तब भी ओरली सॉल्व होगा, किसी तरह से भी देख लो। एम मिड पॉइंट पता है आपको, है ना? डिस्टेंस के हिसाब से चलते हैं। यहाँ का तुम्हें डिस्टेंस दिया हुआ है 2√2। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 6√2। तो ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 6 का हाफ, 3√2। तो रेशियो आ गई 2:3। अब अगर तुम यहां से देखोगे, ये डिस्टेंस 2 है और 2 से फिर 5 पर गए हो, तो ये 3 है, तब भी आ गया 2:3। बात समझ में आ गई? ठीक है। और मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पलर का था ना, एक यही था, टू फाइंड द सर्कम सेंटर। ये ना केस स्टडी आई थी 24 के पेपर में।
लिख लो, है टाइम, इतना तो कर सकते हैं। रैंडमली ड्राइंग दिस डायग्राम, ठीक है। एग्जैक्ट पोजिशंस के साथ नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, पर आई राइट एग्जैक्ट पॉइंट्स। सो दिस इज पॉइंट ए, जिट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ बैंक। एक सिटी मैप दिया हुआ था। सो दिस इज ई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, विच इज पोस्ट ऑफिस। ये पॉइंट सी है, विच इज सुपरमार्केट। Here it is D, which is bus stand. ये दिया हुआ है B, which is hospital. C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5 कॉमा -5, A के गिवन है 9 कॉमा 5 और B के हैं -3 कॉमा -1। हद से हद होगा, ग्रिड में दिया जाएगा, सो दैट यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स योर सेल्फ। यहाँ पर पॉइंट O दिया हुआ है, दिस इज P 1 कॉमा A एंड दिस इज Q B कॉमा 3, ठीक है। Find the distance between bank and hospital. That was the first question. Distance between bank and hospital. हाँ जी, क्या होगा बैंक एंड हॉस्पिटल का डिस्टेंस? 9 + 3 का होल स्क्वायर, है ना, विच इज 12 का स्क्वायर। 5 + 1 का होल स्क्वायर, विच इज 6 का स्क्वायर, यही आएगा। 144 + 36 कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 180। कितना आ रहा है? 6√5। यूनिट्स लिख देना। अगर किलोमीटर्स में मेंशन किया होगा वो मुझे ध्यान नहीं है, स्केल वगैरह कुछ लिखा था कि नहीं, ठीक है। अब कहते हैं इन बिटवीन, सेकेंड पार्ट था इसका, इन बिटवीन बैंक एंड सुपरमार्केट, इन बिटवीन बैंक एंड सुपरमार्केट देयर इज अ पोस्ट ऑफिस प्लॉटेड एट ई। बैंक और सुपरमार्केट के बीच में पोस्ट ऑफिस है एट ई पॉइंट, विच इज देयर मिड पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, ठीक है। ई जो दिया हुआ है ना, स्पेसिफिकली आपको बता दिया कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बोलो। ई के कोऑर्डिनेट्स 9 + 5, 14/2, 7, 0। सी पार्ट लिखना। अब सी के दो पार्ट से, मतलब थर्ड क्वेश्चन आपकी वाली केस स्टडी है ना, तो दो पार्ट्स में आती है। द क्वेश्चन थर्ड सेड, इन बिटवीन हॉस्पिटल एंड सुपरमार्केट, in between hospital and supermarket, there's a bus stand, bus stop plotted at D. In between hospital and supermarket, there is a point D, which is the bus stop, which is their midpoint. D is midpoint of BC. Specifically ये बोल दिया, ठीक है। Now Partha wants to reach, if P wants to reach bus stand from bank, P wants to reach bus stand from bank, how much distance he needs to come?
केस स्टडी समझ में आ गई? कोऑर्डिनेट में कैसी आती है, आपको एक ग्राफ दे दिया, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब आपको देखना है बैंक कहाँ है, बस स्टैंड कहाँ है, वो पॉइंट सारे लोकेट करने हैं। आई शो यू द फिगर ऑल्सो, जो ग्राफ पे आई थी, बहुत अच्छी वाली फिगर आई हुई थी। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड। हम बैंक से बैंक के डिस्टेंस ना। हाँ, बस स्टैंड एंड फ्रॉम बैंक, हाँ। P wants to reach bus stand from the bank, then how much distance? मतलब कहने को बस लंबी चौड़ी बातें हैं। अदरवाइज अगर देखो तो सारा कुछ आपको दिया हुआ है, डी के बारे में बताया हुआ है, मिड पॉइंट है, देयर इज नथिंग टू बी टू फिगर आउट। आपको खुद नहीं बताना कि नहीं डी एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर है। ठीक है, आपको बताया गया है कि मिड पॉइंट पर है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट्स फॉर डी विल बी, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, 5 - 3 विच इज 2 अपॉन 2, 1, ठीक है। तो अब आपने a विच इज 9, 5 और 1 - 3 में डिस्टेंस निकालना है, तो 8² + 8² अंडर रूट हो जाएगा, विच विल बी 8√2। ठीक है, अब इसका और पार्ट जो था वो देखो दिया हुआ है, क्लियर हो गया? लास्ट लिख लो और वाला पार्ट जो था इसका, क्योंकि ये पॉइंट पी और क्यू के बारे में कुछ मेंशन किया है ना, तो कहते हैं पी एंड क्यू आर टू डिफरेंट गारमेंट शॉप्स lying between bank and hospital. Two different garment shops lying between bank and hospital such that BP is equal to PQ is equal to AQ. तो ये आपको दे दिया ट्राइसेक्शन। कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं पी के 1, A, क्यू के B, 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एन। तो रेशियो 1:1 हो गई ना, ये रेशियो 1, 1 एंड 1 ट्राइसेक्शन का पॉइंट हो गया। तो आपको पता है कि बीपी रेशियो पी ए इज 1:2। बीपी रेशियो पी ए इज 1:2। तो अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन पे लेके जाती हूँ, अब यहाँ पर पॉइंट बी है विच इज -3, -1, यहाँ पर पॉइंट ए है विच इज 1, A, यहाँ पर क्यू है विच इज B, 3, और यहाँ पर ए है विच इज 9, 5। तो ये रेशियो 1 और यहाँ पर 2 पार्ट्स हो गए। तो आप इसके बेसिस पर सिर्फ हमें ए निकालना है ना, तो मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल लूं, विच विल बी 5। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 होगा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 अपॉन 1 + 2 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ए की वैल्यू आ गई 1। अब ऐसे बी निकालना है, तो यहां पर जो ये रेशियो होगी वो 2 होगी, और ये रेशियो 1 हो जाएगी। ठीक है ना?
बात समझ में आ गई आपका? क्वेश्चन क्या हो जाएगा अगर मैं इसी को ठीक करना चाहूँ? तो मैं लिखूंगी यहाँ पर b जो है वो -3, -1 है, p है 1, a, q है b, 3 और a है 9, 5। अब मुझे q निकालना है, तो ये रेशियो है 2 और ये रेशियो है 1। अगेन आई वांट टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट नाउ। तो मैं 2 × 9 करूंगी विच इज 18 प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, तो ये आ जाएगा 18 - 3/3 5। सो b की वैल्यू क्या आ गई? 5। a की वैल्यू कितनी आई थी? 1। और b की वैल्यू कितनी आई? समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेट में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इजी होता है, सिर्फ अपने फॉर्मूलाज को याद रखना, और सबसे जरूरी है मिड पॉइंट फॉर्मूला का एप्लीकेशन इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है? तो कभी भी चेक करना हो ना कि वेदर वेदर द गिवन कोऑर्डिनेटर इज अ पैरेललोग्राम, तो आप ओरली चेक करते हो अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो जहां पर हम वो पूरी लिस्ट बना रहे थे ना, वहां पे सेक्शन फॉर्मूला का एक हम और चीज ऐड कर देंगे। इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर दैट मींस द गिवन कोऑर्डिनेटर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया इतना? जाओ बच्चों।